प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय यीशु। आज की इस चर्चा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे जो हम पिछले कई वीडियो में कर्ज और लोन और उधार के बारे में चर्चा करते हुए आ रहे हैं। हमने पिछले कई वीडियो में ये जाना कि लोन या उधार या कर्ज ईश्वर ने हमारे लिए डिजाइन नहीं किया है, बशर्ते उसकी आज्ञाओं पर जब हम चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि आप किसी भी प्रकार के लोन या कर्ज में फंसे हुए हैं तो इससे आपको जल्दी बाहर आना है, ताकि आप अपने जीवन में ईश्वरीय योजनाओं को, ईश्वरीय आशीर्वादों का आनंद और अनुभव कर सकेंगे। देखिए, इस संसार में हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो फाइनेंशियल अबंडेंस में रहे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स उसे मिले और उसे किसी भी प्रकार की धन के क्षेत्र में कोई परेशानी ना हो। लेकिन आज के इस युग में हर कोई एक अच्छा घर चाहता है, अपना घर हो, अपना गाड़ी हो, अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल हो। प्रभु इसके विरोध में नहीं है, इसलिए उन्होंने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 33 में कहा है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी ये सब चीज़ें तुम्हें यूँ मिल जाएंगी। और यह आगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 10 में प्रभु का वचन कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, एक भरपूर, एक परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर के मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों से भी हम धन कमा सकते हैं। जैसे किसी को धोखा देकर हम धन कमा सकते हैं, चीटिंग करके धन कमा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करके हम धन कमा सकते हैं। तो ऐसे धन जो है ये ईश्वर के मार्ग से आए हुए धन नहीं हैं। इन सब चीज़ों से हमें बचना है। क्यों बचना है ये आगे हम जानेंगे। इन सब मार्गों से जो धन आता है उसमें विपत्ति छिपी हुई है, उसमें मृत्यु है, बीमारी है। यदि हम सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 और वचन 27 को पढ़ें, जहाँ प्रभु का वचन बताता है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है। यानी जो पाप का धन जो घर में आता है वो पूरे परिवार में उसका असर जाता है। और आगे सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और वचन 19 में पढ़ते हैं, या उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। और आगे सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 और वचन 20 में लिखा है, जो जल्दी धनी बनना चाहता है, जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाएगा। यानी कि कोई शॉर्टकट रास्ता यदि हम अपनाते हैं धन बटोरने के लिए, जल्दी धनी बनने के लिए, उसके लिए वचन हमें स्पष्ट बताता है कि जो जल्दी धनी बनना चाहता है उसे दंड दिया जाएगा। और तिमोथी के नाम संत पौलुस के लिखे दूसरे पत्र के अध्याय 6 और वचन 10 में हम पढ़ते हैं कि धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है, और इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने कई यंत्रणाएं झेली। ईश्वर हर एक बातों को जानता है। वह हमें मांगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहता है, क्योंकि वह स्वयं देने वाला ईश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हर प्रकार के धन के प्रलोभन से बचा कर रखे और स्पिरिट ऑफ ग्रीड से हमें छुटकारा प्रदान करे। आइए आप सब मेरे साथ जुड़ जाइए, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। हे ईश्वर, हम पश्चाताप करते हुए तेरी ओर अपना मन फिराते हैं। हम पर दया कर। धन के क्षेत्र में मुझसे हुए सभी गलतियों को क्षमा कर। अज्ञानता में पड़कर मैं जल्दी धनी बनना चाहता था, लेकिन अब और नहीं प्रभु। मैं वायदा करता हूँ कि आपके मार्ग पर चलकर ही धन कमाऊंगा, और जो धन कमाऊंगा उसका कुछ भाग मैं आपके राज्य के लिए दूंगा, क्योंकि आप ही सभी धन का स्रोत हैं। क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही
हम धनी बनते हैं प्रभु। मैं ये मानता हूँ। मैं अब तक आपके राज्य को कभी खोजा नहीं प्रभु। प्रभु हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मेरे जीवन के लिए, जीवनचर्या के लिए, जीवन यापन के लिए नए नए मार्गों को खोल दे प्रभु। आज ही मेरे परिवार को, मेरे जीवन को फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स विजिट करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।